VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। खबर बलिया जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से आ रही है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी बलिया को प्रधानमंत्री के नाम अब 7 सूत्रीय एक ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि 14 दिसंबर को मंगल क्षेत्र के नगवा गांव स्थित श्री राधे कृष्ण आर्ट गैलरी में श्री रामजी ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में अंबेडकर ग्राम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम में सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अमर शहीद मंगल पांडे की जन्मस्थली नगवा गांव में आसपास के क्षेत्रों को मंगल क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। ज्ञापन में 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस को राष्ट्रीय मान्यता देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और नई पेंशन योजना व यूपीएस रद्द करने, संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण, शोधार्थियों को 25,000 रुपए मासिक शोधवृत्ति देने, आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने तथा मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग शामिल की गई है। मीडिया से बातचीत में श्री रामजी ठाकुर और संतोष गुप्ता ने मांगों को जनहित में आवश्यक बताया है। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता, मैं जनता जनार्दन मंच का संयोजक हूँ और हम लोग आज पीएम महोदय को ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मुरली बाबू के नाम पर और प्रधानमंत्री से हम लोग का एक नम्र निवेदन है कि बलिया बिना भारत अधूरा है और बलिया एकमात्र ऐसा ज़िला है जो आज़ादी से 5 वर्ष पहले आज़ाद हुआ। तो प्रधानमंत्री से हम लोग संयुक्त रूप से बलियावासी इस क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए हम लोग मांग करते हैं कि मुरली बाबू के पावन जयंती पर इसको घोषणा करके बलिया के लोगों को और यहाँ के आसपास के बासिंदों को एक उपहार देकर गौरवान्वित करें। इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत। संजय जी, अपना परिचय बताएं। हम चिकपालपुर सिलवानी के रहने वाला है और नाम है भूराराम समाज से। अभी आप पत्रक देने गए थे डीएम साहब को, क्या है पत्रक, कितनी मांगे हैं पत्रक? हमारा मांग ये है कि आप नरेंद्र मोदी जी आइए, मुरली बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय घोषित करिए और ये है कि हम पुराना पेंशन लागू करो, नया बंद करो। 19 अगस्त के बलिदान दिवस के लिए छुट्टी चाहिए। मोदी जी आए, हमारा नंबर पर बात करें, हमसे मुलाकात भी करें। इस पर आप कितना खुशी जाहिर कर रहे हैं, कितना हर्ष हो रहा है आपको? कब हो रहा है, जब तक आएंगे घोषणा नहीं करेंगे तो हमारा मांग पूरा नहीं होगा। क्या चाहते हैं? उनका पीएस ये सब लोग हमारे मोबाइल पर फोन करते हैं, लेकिन मोदी जी से बात नहीं करा रहे हैं। हम कहते हैं मोदी जी आए, हमारा बात के घोषणा करें। ठीक, एक अपना परिचय बताएं। हमारा नाम श्री राम जी ठाकुर है। मैं काशीपुर गांव का रहने वाला हूं और बलिया में वकालत करता हूं, फौजदारी में काम करता हूं। मुरली बाबू को मैं बचपन से ही जानता हूं। ये बलिया के मालवी कहे जाते थे। जब शिक्षा का कोई यहाँ प्रचार नहीं था तो उन्होंने तिनका जैसे जोड़ के कहा जाता है, मुरली मनोहर डिग्री कॉलेज और टाउन इंटर कॉलेज गुलाब देवी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रकट किया है और ये विद्यालय खोले हैं। और उनके नाम से एक केरी मालवी को भी हराए थे, इलेक्शन में 2 बार MP रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय एक खोला जाए, जिससे हम लोग दिल को पूरा कर सकें। और इतनी हमारी मांगे हैं, प्रधानमंत्री जी उनको पूरा करें। जी वकील साहब, आपके हाथ में जो पत्रक है, आपके माध्यम से जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम पत्रक दिया गया, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर जनपदवासियों को? कहेंगे कि जिलाधिकारी जो हैं हमारा अनुमोदन करके पत्र को हम पर ज्ञापन हमको जो है कृतज्ञ किया है, धन्यवाद मैं दे रहा हूँ उनको। और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अनुमोदन हो गया है और प्रधानमंत्री कहीं से आया था कि उसको जो है आज्ञा दीजिए आप, तो आज्ञा दे दिए हैं।
विश्वविद्यालय के जो कि यहाँ पर भूमि वगैरह हासिल है, हम लोग चाहेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला और इनके जयंती पर प्रधानमंत्री जी घोषणा करें, जिससे कि पूरे ज़िले के लोग 4-5 जिले के लोग लाभान्वित होंगे उससे और गरीबी दूर होगी। बलिया को गरीब जिला कहा जाता है। ये देश में बलिया सबसे गरीब जिला है, पिछड़ा हुआ जिला है। पिछड़ापन दूर होगा, लोगों में खुशहाली होगी और लोगों की रोजी रोटी चलेगी। कई लोगों को भर्ती किया जाएगा, काम करेंगे। तो क्या इस अवसर पर आगे कोई कार्यक्रम भी संचालित होगा, आगे होने वाला है? हाँ, आगे कोई कार्यक्रम भी संचालित होने वाला है? जयंती मनाई जाएगी। मोदी बाबू के नाम पर हम लोग काम करेंगे। ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा मैं जाकिर हुसैन, पूर्णिया म्यूजिकल एकेडमी का डायरेक्टर और एडी कॉलेज का पूर्व नाट्य मंत्री, पूर्व छात्र रहा हूँ। और मैं इस बात से काफ़ी उत्साहित हूँ और हर्ष है, खुशी है हमें कि इसका अनुमोदन हो चुका है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो मैं चाहूँगा कि आगामी 17 दिसंबर जो मुरली बाबू की जयंती है, इस पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आएँ और हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा करें, जो अनुमोदन हो चुका है। घोषणा होने के बाद अगर संचालित होने लगता है तो जनपद सहित आसपास के जनपद के लोगों को या ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राओं को कितना लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पहले तो बलिया बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, जबकि सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फिर भी और इसके बावजूद जो है इतना पिछड़ापन है कि जिसको कोई हिसाब नहीं, जिसको कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। और मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से कि अगर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हमें मिल जाता है तो यहाँ की सबसे बड़ी तो छात्रों को हर्ष और उत्साहित होंगे कि जो है जो बाहर हमें पढ़ने जाना होता था, हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा दीक्षा यहीं हो जाएगी केंद्रीय विश्वविद्यालय काफ़ी सुलभ मिलेगा जी। और दूर नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं जो कि यहाँ से शिक्षित होकर के निकलेंगे और इसके साथ साथ बेरोजगारी भी जो है, इसमें जो नियुक्तियाँ होंगी उससे बलिया जनपद की बेरोजगारियाँ भी दूर होंगी। मैं दिखाई दे रहा हूँ संतोष जी को बधाई देने के जी। और दूसरी बात यह है कि मुरली बाबू के नाम पर यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का अनुमोदन हुआ है जिलाधिकारी स्तर से और मुख्यमंत्री स्तर से। तो इन लोगों को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनके जन्मदिन 17 दिसंबर को यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय मुरली बाबू का नाम से स्थापित करने की घोषणा कर देंगे। परिचय बताएं, तेज आवाज में बोलिएगा। मैं प्रोफेसर संतोष प्रसाद गुप्त, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का आजीवन सदस्य और संरक्षक हूँ और श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। जी, देखा जा रहा है सर, आप लोगों के हाथ में प्रधानमंत्री के नाम पत्रक देखा जा रहा है। कुछ मांगे हैं, उस पर क्या मांगे हैं, किस प्रकार का पत्रक है और क्या है पूरा मामला? हम लोग बताना चाहेंगे कबीरम समाज और जनता जनार्दन मंच के तत्वाधान में हमारे जनपद बलिया के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जी ठाकुर के नेतृत्व में आज हम लोग जिलाधिकारी बलिया के ज्ञापन दिए हैं और उस ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किए हैं कि आप आगामी 17 दिसंबर मुरली जयंती के अवसर पर मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय की आप घोषणा करें ताकि बलिया की खुशखबरी में हम सब भागीदार बने। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों 28 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से जन सुनवाई के पोर्टल पर एक सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने आख्या और रिपोर्ट भी लगाया कि मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए और उनके द्वारा यह अनुमोदन भी किया गया है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से उनको हम लोग धन्यवाद दिए हैं। इसीलिए हम लोगों के हाथ में गुलाब का फूल है। और दूसरी जो इनकी कापी मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची तो वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंचा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदन हुआ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रधानमंत्री कार्यालय को। अब इसको लागू करना, क्योंकि अनुमोदन हो चुका है प्रधानमंत्री
कार्यालय से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी और जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से भी मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का अनुमोदन हो चुका है। तो अब इसको लागू करना है, असली जामा पहनाना है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आने वाले जो परसों 17 दिसंबर मुरली जयंती है, वो बलिया के पहले सांसद थे, बलिया के मालवी कहे जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। कई संस्थाओं का उन्होंने गठन किया है जो आज भी चल रहे हैं। तो आप से हम लोग अपील करते हैं कबीरम समाज और जनता जनार्दन मंच के तत्वावधान में कि आप 17 दिसंबर को मुरली मनोहर की जयंती पर आप श्री मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा करें, और इसी का हम लोग ज्ञापन दिए हैं और इसीलिए हम लोग। सर, महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा कि विश्वविद्यालय अनुमोदित हो जाता है, आगे चलकर अगर संचालित होने लगता है तो इससे जनपद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को भी एक अच्छा लाभ मिलेगा। क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, बलिया जनपद बहुत ही पिछड़ा जिला है और प्रति व्यक्ति आय की अगर हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में यह नीचे से 5वें नंबर पे है। ऊपर से 5वें नंबर पे नहीं है, नीचे से 5वें नंबर पे इतना पिछड़ा हुआ है। तो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। तो यहाँ एकमात्र ही रास्ता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पहल करे, और शिक्षा के क्षेत्र में जब पहल करेगी, मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय जब खुलेगा तो उससे बड़ा पैकेज आएगा, हज़ारों लोग उसमें काम करेंगे और हज़ार लोग पढ़ेंगे। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, उससे अगल बगल के जिला प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग लाभान्वित होंगे।